भागलपुर में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। बंगाल और बिहार एसटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। कहलगांव अमडंडा थाने से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर मौत का सामान तैयार किया जा रहा था। चांदपुर गांव से बिहार और बंगाल की एसटीएफ ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित व निर्मित बैरल के साथ 5 को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 मुंगेर और 1 खगड़िया का रहने वाला है। एसटीएफ ने हथियार बनाने में प्रयुक्त मशीन और अन्य सामग्री भी बरामद की है। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने की बात सामने आ रही है, लेकिन भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने इस बात से इनकार किया है। एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि सभी से गहन पूछताछ की जा रही है। भागलपुर पुलिस के द्वारा जो संगठित अपराध गिरोह है उसके खिलाफ लगातार हम लोग की कार्रवाई चल रही है और उसी कड़ी में आज एक बड़ी कार्रवाई कहलगांव वन मंडल के अमडंडा थाना अंतर्गत चांदपुर गांव है वहां पर हुई है, जिसमें भागलपुर पुलिस ने कलकत्ता एसटीएफ और बिहार एसटीएफ के सहयोग से एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है और उसमें 15 अर्धनिर्मित पिस्टल की बरामदगी हुई है, 10 निर्मित बैरल की बरामदगी हुई है और एक बड़े लेथ मशीन, एक ड्रिलिंग मशीन और एक मिलिंग मशीन सहित कुल 22 छोटे बड़े उपकरणों की बरामदगी की गई है और 5 व्यक्तियों को इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 व्यक्ति मुंगेर के रहने वाले हैं और 1 खगड़िया के रहने वाले हैं और 1 व्यक्ति जहाँ पर पूरी घटना हुई है चांदपुर में वहीं का रहने वाला है। और जो 5 व्यक्ति हैं उनका नाम है रंजीत यादव, राजेश मंडल, अनूप कुमार, ये तीनों मुंगेर के रहने वाले हैं और सोनू जो खगड़िया का रहने वाला है और शिवनंदन मंडल जो कि चांदपुर अमडंडा थाना अंतर्गत पड़ता है वहाँ का रहने वाला है। अभी भी तीनों जो कोलकाता पुलिस है और बिहार एसटीएफ और हमारी टीम लगातार जो 5 अपराधी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ कर रही है और इस पूरे जो मिनीगन फैक्ट्री स्थापित करने की मंशा क्या थी और इस पूरे हथियार की सप्लाई कहाँ की जानी थी और जो उपकरण इन्होंने वहाँ पर स्थापित की थी वो उपकरण कहाँ से लाए गए थे, अर्थात कि इस पूरे मामले में जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है और इसमें जो भी अन्य अपराधी भी शामिल हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और उनकी भी गिरफ्तारी यथाशीघ्र। गुंडागर्दी सामने आया है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगलवार को झारखंड के जिलेबिया मोड़ निवासी संजय कुमार यादव अपने बच्चे का इलाज कराने भागलपुर के आरबी सहाय रोड स्थित डॉक्टर आशुतोष कुमार के क्लिनिक पहुंचे थे। तभी डॉक्टर आशुतोष के कंपाउंडर ने 4 चक्का वाहन का हवा इसलिए निकाल दिया क्योंकि उनके यहाँ इलाज कराने के लिए युवक आया था और क्लिनिक के सामने ही अपना 4 चक्का पार्क किया था। पीड़ित संजय कुमार यादव ने बताया कि वह डॉक्टर आशुतोष कुमार के क्लिनिक में बच्चा का इलाज कराने के लिए आया था। कंपाउंड से सलाह लेने पर उन्होंने इस डॉक्टर के न्यू क्लिनिक पर भेज दिया, जिसके बाद इलाज कराकर जब वापस आया तो गाड़ी का 4 चक्का वाहन का हवा खुला हुआ दिखा। पूछने पर डॉक्टर ने धमकी भरी लहजे में कहा कि हाँ, हमने हवा खोला है, किसने कहा था यहाँ वाहन पार्क करने के लिए। इससे समझा जा सकता है कि भागलपुर में अब डॉक्टरों का गुंडागर्दी कितना है। किसी के निजी 4 चक्का वाहन का भी हवा खोल दे रहे हैं, ऊपर से धमकी भी दे रहे हैं। वहीं डॉक्टर आशुतोष के क्लिनिक के कंपाउंडर द्वारा जान मारने की धमकी देने के बाद डरे सहमे झारखंड निवासी संजय कुमार यादव ने घटना की जानकारी डायल 112 को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे डायल 112 की टीम ने मामले को शांत करवाया। गाड़ी यहाँ लगाए और चले गए वहाँ जाने के बाद वो नंबर वगैरह लगाए, पैसा वगैरह सब चीज़ जमा किए। वहाँ से बोला कि फिर डॉक्टर यहाँ नहीं वहीं देखेगा अस्पताल से। तो हम फिर यहाँ आए। यहाँ आने के बाद हम देखे मेरा गाड़ी का चारों तार हवा खुला हुआ था। तो हम बोले कि मेरा गाड़ी का चारों टायर का हवा खोला, कैसे, कौन खोल दिया। तो वो बोलता है फिर हम खोले हैं, तुम्हारा यहाँ थोड़ा पार्किंग है, तुम कौन बोला यहाँ लगाने के लिए, कैसे लगाया तुम यहाँ, पूरा बोलने लगा। तो फिर हम बोले कि देखिए भाई, एक बार तो कम से कम हमको बोल देते कि यहाँ लगाने का नहीं है, हम कहीं लगा लेते या पार्किंग या कोई भी चीज़ में हम उधर डाल देते। यहाँ लगाने का हमको नहीं होती था। आपका कंप्यूटर से हम यहाँ बात करके गए हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या बोले? सूचना किसको दिया? सूचना उसका कंपाउंडर जो था 112 नहीं, हाँ 112। फिर नहीं सुना तो 112 पर हम सूचना दिए। इसी दौरान हम लोगों ने 5 से 7 मिनट के दौरान में इनके पास आया, इनके बातों से अवगत हुए और जो डॉक्टर साहब के ड्राइवर साहब थे उनसे बातचीत किया गया तो आपस में मैनेज करने के लिए तैयार हो गए और थोड़ी देरों के बाद इनको गाड़ी में हवा दे दिया गया। ये गलत है। हाँ, ये आप सज़ा देने का भाग्य हम आप किसी नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो इनको सूचना दिया जाता, पुलिस को चालान कटवाया जाता। जो सरकार के फैन में कुछ
वर्षीय आंगनबाड़ी सहायिका की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। घटना कसरैली थाना क्षेत्र के शाहपुर तमोनी का है। वारदात को अंजाम मृतका के पति राजुद्दीन उर्फ राजू ने दिया। पति ने महिला को 7 बार चाकू मारा है। मृतका की पहचान बीबी शमशूल निशा के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका ने अपने पति राजू से 6 महीने पहले तलाक लिया था। उसी बात से नाराज पति ने वारदात को अंजाम दिया है। मृतका के भतीजा मोहम्मद मुस्तफ़ा की माने तो राजू कमाता नहीं था, आए दिन विवाद करता था। इसी गुस्से में निशा ने उससे तलाक ले लिया। दोनों पति पत्नी का घर आमने सामने है। सोमवार की रात जब निशा अपने घर में बेटी के साथ सो रही थी, तभी पति उसके घर आया, चाकू से उसके शरीर पर कई बार हमला किया। घटना के बाद जैसे ही महिला चीखी, आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं बगल में सोई बेटी उठी तो मां को गंभीर रूप से घायल देखी। घायल अवस्था में परिजनों ने उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के वक्त महिला के घर में 3 लोग थे। वहीं आरोपी अपने पूरे परिवार के साथ घर पर रहता था। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटी हुई है। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार है। कसरैली थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पारिवारिक विवाद को लेकर पति ने वारदात को अंजाम दिया है। अभी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका को 5 बेटी है। 2 बेटी की शादी हो चुकी है, वहीं 3 बेटी महिला के साथ घर पर रहती है। ये पहले जो है लोगों में शुरू से वो बैठ के खाता था हमेशा। मेरे चचा जी भी हुए और फूफा जी भी हुए, ठीक है ना। तो मेरी चचेरी फूफू भी हुई। तो एक बार जो अंधड़ के 10 मिनट पहले ही इन पर जा कर के हमला किया और 5-6 महीना हो गया था, इसको डिवोर्स दे दिया था। कौन हमला किया था? उनके पति। अच्छा। राजू नाम है। अच्छा, ठीक है। वो हमला किया, घर के बगल में ही घर था, एक गेट से एक गेट सटा हुआ था। बस तुरंत गया और जो है चाकू से वार किया। एक बार यहाँ पर किया, एक थोड़ा पेट के पास किया, नाभि के पास किया 2-3 बार, और लुंगी पहने हुआ और शर्ट पे, और छुरा लेते ही अपना वो भाग निकला। क्या मतलब क्यों वार किया? क्यों वार किया कि वो लोगों में डिवोर्स हो गया था। ठीक है। दोनों में डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स हो गया था तो ये अपनी माँ के यहाँ फिर रहने लगी, ठीक है ना। उसके बाद जो है धारण कर ली है। वहीं लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही, गंगा में स्थिरता हुई है। वहीं जिले में बाढ़ से निचले इलाकों में हाहाकार मचा है। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों को भी चालू करवाया गया है। वहीं बढ़ते जलस्तर के कारण जहां एक तरफ कई ट्रेनों का प्रचालन बाधित हो गया है, तो कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण शैक्षणिक संस्थान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भी गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है, जहाँ बीते दिन कुलपति खुद पीजी गर्ल्स हॉस्टल से छात्राओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए थे। वहीं अब यूनिवर्सिटी परिसर में नाव का परिचालन करके कर्मचारियों और छात्र छात्राओं को पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि विश्वविद्यालय परिसर, लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, लालबाग प्रोफेसर कॉलोनी परिसर, गर्ल्स हॉस्टल सहित आसपास के जगहों में बाढ़ से काफी प्रभावित हुआ है। वहीं बाढ़ का पानी जिले के कई कॉलेजों में घुस गया है। वहीं इन दिनों तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की तरफ से परीक्षा आयोजित की गई, जिसको अब रद्द कर दिया गया। दरअसल कई कॉलेजों में बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण परीक्षार्थियों ने विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को इसकी सूचना दी थी। इस बाबत तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने सभी तरह की परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के आदेश पर परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर कृष्ण कुमार ने रविवार को देर शाम अधिसूचना जारी कर दी। बता दें कि इन परीक्षार्थियों में यूजी, पीजी, वोकेशनल, प्रोफेशनल सहित सभी तरह की परीक्षा शामिल है। वहीं विश्वविद्यालय की ओर से इस सप्ताह से पार्ट 2 की भी परीक्षा शुरू हुई थी। बता दें कि पार्ट 2 के एग्जाम को लेकर मुख्यालय सहित आसपास के 23 कॉलेज में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल अपनी अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली और इसके बाद छात्र हित में फैसला लेते हुए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि पूर्व के दिनों में पानी प्रवेश कर गया था। मैं खुद पीजी गर्ल्स हॉस्टल से सभी छात्राओं को रेस्क्यू करवाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाती है। वहीं उन्होंने विश्वविद्यालय को बंद कराने को लेकर कहा कि यह मेरे आदेश पर नहीं हो सकता, इसके लिए मुझे राजभवन से आदेश लेना होगा। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो मैं स्वयं राजभवन में पत्र देकर आदेश मांग लूंगा। गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है तो व्यवस्था भी मैंने फास्ट किया है। आप समझते हैं 500 लड़कियां फंसी हुई थी। मैं ट्रैक्टर में अपने जाकर के पानी में, कमर भर पानी में जाके कूद गया और सभी को हमने एसएम कॉलेज में भेजा है। वहाँ खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था है।
कोई कमी नहीं है। मैं सुबह शाम मॉनिटरिंग करता हूँ, कल भी रात में गया था। हमारी लड़कियाँ ठीक हैं, मतलब अच्छा से वहाँ पर आ रही हैं, क्लास कर रही हैं। कर्मचारियों को लेकर हाँ, कर्मचारी के नाव का व्यवस्था किए हैं। जब ये देख लेंगे कि आप जा ही नहीं सकते तो फिर कुछ और सोचेंगे। और ये जो है आदेश हमको राजभवन से लेना पड़ता है। मैं अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठाऊंगा, उनसे बताऊंगा, सिचुएशन लिखूंगा। अगर ऐसा होगा तो फिर देखते हैं और क्या संभावनाएं। भागलपुर शहर में जल जमाव के बाद डेंगू का खतरा भी मंडराने लगा है। डेंगू से रोकथाम के लिए नगर निगम एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। नगर निगम क्षेत्र के हर एक वार्ड में लगातार फॉगिंग एवं एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। भागलपुर नगर निगम के मैनेजर विनय प्रसाद यादव ने कहा कि समूचे नगर निगम क्षेत्र में रोस्टर के हिसाब से हर एक दिन फॉगिंग एवं एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम में कई छोटी फॉगिंग मशीन भी है और कई बड़ी मशीन भी है। सभी मशीनों से लगातार फॉगिंग की जा रही है। फॉगिंग के बारे में कहना है कि हमारा जो रोस्टर है वो वार्ड नंबर 1 से 51 वार्डों में बना हुआ है और रोस्टर के हिसाब से नगर निगम के द्वारा फॉगिंग का कार्य कराया जा रहा है तथा एंटी लार्वा का छिड़काव भी सभी वार्डों में 1 से 51 वार्डों में कराया जा रहा है। इसमें हमारे बहुत सारे जो है सो कर्मी लगे हुए हैं। हमारे पास में छोटा फॉगिंग मशीन और बड़ा फॉगिंग मशीन भी है जिसके माध्यम से हम लोग फॉगिंग का कार्य करा रहे हैं और एंटी लार्वा का छिड़काव भी हम लोग प्रत्येक वार्डों में करा रहे हैं। जहाँ तक हमारा कुछ वार्डे जो है सो बाढ़ का पानी जो है सो घुस गया है, उसमें खास करके जो है फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव हम लोग करवा रहे हैं। एक और जो है सो रिपोर्टिंग हमारा JNMCH के द्वारा जो है सो सिविल सर्जन ऑफिस के द्वारा आता है, जहां डेंगू से कुछ 2-3 का रिपोर्टिंग है भागलपुर शहर में अभी तक का। उस वार्डों में खास करके एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग का छिड़काव जो है सो किया जा रहा है और लगातार जैसे जैसे रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है स्वास्थ्य शाखा से, उसको विशेष ध्यान करके हम लोग फॉगिंग का और एंटी लार्वा का छिड़काव बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। लगातार भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल अपने वार्ड पार्षद की टीम के साथ बाढ़ग्रस्त वार्डों का जायजा ले रही है, लेकिन अभी तक शहरी क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार का कोई सरकारी मदद नहीं मिल पाया है। इसको लेकर महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय में भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मिलकर सामूहिक किचन चलाने की मांग की। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि शहरी क्षेत्र में कम्युनिटी किचन के लिए हमने 4 जगह चिन्हित किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हमें आश्वासन भी दिए हैं कि बहुत जल्द नगर निगम क्षेत्र में कम्युनिटी किचन की व्यवस्था हो जाएगा। मौके पर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, वार्ड पार्षद संजय सिंह, पंकज गुप्ता, डॉक्टर प्रतीश शेखर सहित कई वार्ड पार्षद मौजूद थे। हाँ, आज डीएम ऑफिस आए थे हम लोग डीएम सर से मिलने। हमारे जो वार्ड हैं, जो बाढ़ ग्रसित वार्ड हैं हमारे, उसके लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था हो, उसके लिए सर के पास मिलने आए थे। सर ने हम लोगों को बहुत बढ़िया आश्वासन दिया और त्वरित कार्रवाई के लिए उन्होंने निर्देशित भी किया और 4 जगह हम लोगों ने कम्युनिटी किचन के लिए जगह चिन्हित करके दिया है। उस पर काम भी स्टार्ट हो गया है। मैं शहरी क्षेत्र के लिए मैं डीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस कार्य। भागलपुर में सोमवार की देर रात्रि हुई जोरदार बारिश और आंधी से जिले के कई हिस्सों से तबाही का मंजर सामने आया है। जगह जगह पेड़ और बिजली के तार टूटकर सड़क पर गिर गए हैं। कई जगह पर लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। शहर के हवाई अड्डे मैदान के समीप मुख्य सड़क पर एक बड़ा सा पेड़ और हाई टेंशन तार टूटकर सड़क के बीचों बीच गिर गया, जिससे शहर में जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगने से स्कूली बच्चों के साथ आम लोगों को खासा परेशानियों का भागलपुर के भी निचले हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है।
जिसके कारण बाढ़ पीड़ितों को ना ही रहने के लिए घर है, ना ही सोने के लिए कोई बिस्तर, ना ही खाने का कोई अन्न है। बाढ़ पीड़ित अपना गुजर बसर रोड किनारे या किसी ऊंचे जगह पर टेंट समयानी के सहारे कर रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए मां आनंदी संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी अपने टीम के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच खाद्य सामग्री एवं साड़ी कपड़े का वितरण किया, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशियां देखी गई। वही मौके पर संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि अभी इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि लोगों को आवश्यकता की पूर्ति हो सके और किसी का बच्चा भूखा ना सोए और कोई बाढ़ पीड़ित भूखे ना सोए। आज हम सभी जो है मां आनंदी संस्था के सदस्य की ओर से बाढ़ से ग्रसित एरिया में कुछ जगह पे हम लोगों ने भ्रमण किया और वहां पर जो है आज हम लोगों की तरफ से खाद्य सामग्री वो कुछ कपड़े का वितरण हम लोग वहां पर गए हुए थे। जैसे बाबूपुर एरिया हो गया या फिर यहाँ पर हवाई अड्डा के पास जो बहुत लोग ठहरे हुए हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने वहाँ पर भी गया। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो स्थिति देखने के बाद जो महसूस हुआ वो बहुत ही मार्मिक स्थिति थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और यदि आप एक छोटा सा कुछ भी खाद्य सामग्री लेकर के जाओ तो हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं। तो ये छोटे से खाद्य सामग्री एक पैकेट के बीच में यदि आपके पास 100 या 1000 की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तो आप स्थिति को समझ सकते हैं। जो स्थिति क्या है, अभी लोग खाने के लिए, पानी के लिए, सबसे ज्यादा जो मैं परेशानी देखी जो कि प्रेग्नेंट लेडी है, जो कि गर्भावस्था में है या फिर जो वृद्धावस्था में है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जो गर्भावस्था में है उनको पूरी तरह से प्रिकॉशन नहीं मिल पा रहे हैं, उनको गंदगी का सामना करना पड़ रहा है और सही ढंग से उनको पोषण नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो कुपोषित हो रही है। तो कई तरह की समस्याएं हैं। यदि समस्याओं को देखा जाए तो बहुत ही मतलब कल्पना ही नहीं किया जा सकता, इतनी मतलब खराब कंडीशन है अभी। और मुझे लगता है जिस तरह की गंगा माँ का ये रौद्र रूप है, जल जमाव है, इसके अभी कुछ दिन तक भी यही स्थिति होने वाला है। क्योंकि जल जमाव हो रहा है तो जो जैसे किसी भी तरह की बीमारी है, संक्रमण है, उन सब से भी लोगों को हमारे सामाजिक जितनी भी सामाजिक संगठन है या जिला प्रशासन है वो सभी को पूरी तरह से तैनाती के साथ में जगह जगह जा करके कैंप लगाना चाहिए, सेवा शिविर की व्यवस्था और ज्यादा करना चाहिए, भोजनालय की व्यवस्था करानी चाहिए। लोग बहुत जगह से मैंने ये भी पूछा, उन लोगों को भोजन मिल रहा है बट शौचालय नहीं है। अब आप सोचो जो गर्भावस्था में महिलाएं हैं, जो दयनीय स्थिति है, जो वृद्धावस्था में है, वो शौचालय के लिए कहाँ जाएंगी। मैं बहुत पहले भी हमेशा से करती रही हूँ बाढ़ पीड़ित की सेवा, तो मैंने उनके दुख को, उनके स्थिति को देखा है इस्लामपुर से। तो अभी जो स्थिति हुई कि थोड़े थोड़े से अनाज के लिए लोग इस तरह से लड़ रहे हैं आपस में कि पूरा हम लोग का बोरिया भी छीना जा रहा था। बात वो नहीं है, बात वो है कि उनकी जो स्थिति अभी है ना, वो पेट के भूखे हैं, तन मन धन तीनों से अभी विक्षिप्त हैं। तो प्रशासन को इस ओर आना चाहिए। एक दिन के खाने पीने से या एक संस्था की मदद से उनका निदान नहीं होने वाला। बहुत कष्ट में है, जो सारी बात तो सही बताई चुकी है। इसको रिपीट ना करते हुए मैं ये कहूँगी कि अभी जो आपदा से वो लोग गुजर रहे हैं, तो छोटे बुजुर्ग बच्चे गुजर रहे हैं, उन लोग का हर संस्था को आगे आना चाहिए। अगर आप संस्था चला रहे हैं भागलपुर में, एक समाजकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप दिल से कीजिए और उनको जगह जगह जाकर के मदद कीजिए। आज मैं फिर जाऊंगी एक जगह मदद के लिए, तो मन बहुत प्रेरित हो गया देख करके। मैं ये सोच रही थी कि कैसे हालात में ये लोग जी रहे हैं।